जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रोग प्रश्न कुंडली पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वंश परंपरागत रोगों के बारे में कि वंश परंपरागत रोग क्या होते हैं, उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे रोग से मृत्यु। कई बार ऐसा रोग हो जाता है कि जातक की रोग से मृत्यु हो जाती है। रोग प्रश्न कुंडली में हम देखेंगे, जो हमने प्रश्न कुंडली बनाई रोग की, उससे हम देखेंगे यदि छठे भाव का स्वामी अशुभ ग्रहों के साथ लगन में बैठा हो तो जातक के साथ ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है या उसकी कई बार मृत्यु भी हो जाती है। उसमें दूसरा पॉइंट देखेंगे, यदि पूर्णिमा का चंद्र हो, लगन में चंद्रमा हो और सूर्य 7वें भाव में हो, ऐसी स्थिति में भी रोगी को ज्यादा दिक्कत होती है, ज्यादा परेशानी होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है या मृत्यु हो जाती है। अब हम चंद्र को देखते हैं। चंद्र यदि चौथे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए, हमारी उदित लगन जो रोग प्रश्न कुंडली की है, चंद्र उसमें चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो और पाप ग्रह जो हैं दूसरे, 7वें और 12वें भाव में हो, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए तो ऐसी स्थिति में भी रोगी मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है और कई बार उसकी मृत्यु हो जाती है। अगले बात करते हैं अगले पॉइंट की कि यदि सभी ग्रह, सारे के सारे ग्रह लगन में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाएं। मैं एक बार इसे फिर से रिपीट करता हूं। यदि सारे ग्रह पहले भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठ जाएं, बाकी 7 भाव खाली हों, तो उस रोगी की आयु कम होती है। रोग प्रश्न कुंडली में रोगी की आयु कम होती है, वो हमें आयु कम दर्शाता है, तो इसे भी हमें मृत्यु तुल्य कष्ट समझना चाहिए या मृत्यु समझना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, यदि केंद्र में पाप ग्रह बैठ जाएं और चंद्र पृष्ठ उदय राशि में 8वें भाव में बैठे, इसे ठीक से समझिए। केंद्र हुआ 1, 4, 7 भाव और चंद्र पृष्ठ उदय राशि में 8वें भाव में बैठ जाए। पृष्ठ उदय राशि कौन कौन सी होती है? पृष्ठ उदय राशि होती है मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि। अब पृष्ठ उदय राशि में अष्टम भाव में कैसे बैठेगा? यदि उसका उदित लगन, यदि वृष लगन हो या मिथुन लगन हो या कन्या लगन हो या तुला लगन हो या धनु लगन हो, ऐसी स्थिति में ये पृष्ठ उदय राशि की स्थिति बन सकती है। चंद्र पृष्ठ उदय राशि में हो और केंद्र में पापी ग्रह बैठे हों, तब भी जातक की मृत्यु हो जाती है रोग प्रश्न में। इसी को आगे समझते हैं। यदि केंद्र में वक्री ग्रह बैठ जाएं, बाकी सारी स्थितियां समान रहें, केंद्र में वक्री ग्रह बैठ जाएं, चंद्र पृष्ठ उदय राशि में आ जाए 8वें भाव में, तब भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो मैंने 2 पॉइंट बताए। पहला बताया केंद्र में पाप ग्रह हूं और दूसरा मैंने बताया कि केंद्र में यदि वक्री ग्रह हूं, तब भी अष्टम भाव में चंद्र बैठ जाए पृष्ठ उदय राशि में, तब भी जातक की मृत्यु हो सकती है। मंगल अपनी राशि में, अगला पॉइंट, मंगल अपनी राशि में 7वें या 8वें भाव में सब राशि का हो जाए। सब राशि का कब होगा मंगल? यदि वृष लगन होगी और तुला लगन होगी तो मंगल 7वें भाव में सब राशि का होगा। फिर सब राशि का दोबारा कब होगा? जब मेष लगन होगी या कन्या लगन होगी, तब भी यह सब राशि का होगा। ऐसी स्थिति में भी जातक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगली बात करते हैं अगले पॉइंट की, लग्नेश 8वें भाव के स्वामी से निर्बली हो, पहली कंडीशन। लग्नेश 8वें भाव के स्वामी से निर्बली हो, इसमें 3 कंडीशन है, वो मैं आपको बता रहा हूं डिटेल में। लग्नेश अष्टमेश से निर्बली हो प्लस चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में हो, दूसरी कंडीशन। या अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में नहीं है तो तीसरी कंडीशन क्या है? या शनि मंगल से दृष्ट हो और शनि बैठा हो अष्टम भाव में, तब भी ऐसी स्थिति में भी रोग प्रश्न कुंडली में यह स्थिति बनती है, तो रोगी की मृत्यु हो सकती है, हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं, लग्नेश और 8th लॉर्ड, लग्नेश और 8वें भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो और पीड़ित हो। लग्नेश और अष्टमेश केंद्र में स्थित हो और पीड़ित हो और उनका आपस में संबंध हो, ऐसी स्थिति भी कमजोर समझी जाती है, जातक की मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है या मृत्यु हो जाती है।
अगला पॉइंट देखते हैं, यदि 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि साजिश के अंतर्गत जातक की मृत्यु होती है। रोग की जो कुंडली हम देख रहे हैं उसमें यदि 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो साजिश के अंतर्गत भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो आज हमने बात की रोग से मृत्यु योगों के बारे में कि किस प्रकार से हम देखते हैं। आने वाली वीडियो में देखेंगे रोगी के जीवित होने के योग कि काफी कंडीशन क्रिटिकल होती है। आपने भी कई बार देखा होगा कि रोगी बहुत एक्सीडेंट देखते हैं हम रोड पर, समझते हैं कि बचा नहीं होगा, गाड़ी चलाने वाला बचा नहीं होगा, लेकिन वो बच जाता है, काफी चोटों के बाद भी बच जाता है क्योंकि उसका जीवन बाकी है। वह रोगी के जीवित होने के योगों के बारे में बात करेंगे उसको डिटेल में कि जातक रोग होने के बाद भी, क्रिटिकल रोग होने के बाद भी बच जाता है, उसके क्या योग होंगे उसके बारे में बात करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।